नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था। इस्लामाबाद और लाहौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान भी इन झटकों से हिल गया। बता दें कि बीते 2 सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यह प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब ज़मीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके चलते लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री में पुलिस और लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को टांग में गोली लगी है और 2 पुलिस कर्मचारियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी। मुठभेड़ की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीएसपी सोनू नरवाल और एफएसएल की टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स इंद्री के पश्चिमी यमुना नहर के पास बाइक छीनने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में थी क्योंकि इन बदमाशों ने 4 दिन पहले इंद्री में फिरौती की डिमांड करते हुए एक घर के बाहर फायरिंग की थी। कैथल में भी इन्हीं बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। बुटाना थाना क्षेत्र से बाइक लूटी थी। सूचना पर एसटीएफ और सीआईए 1 की टीम पहुंची। पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। राज्य के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीईटी के सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक ही 2 वर्षीय बीएड के रिकॉर्ड 97.65% सीटें भर चुकी हैं। अब केवल 2522 सीटें ही खाली रही हैं। 4 इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत बीएड में 1903 सीटें ही शेष रही हैं, जबकि बीएससी बीएड में 4979 सीटें खाली हैं, जिनको भरना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। उधर अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को आज सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। 2 वर्षीय बीएड का काफी क्रेज नजर आ रहा है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में रिपोर्टिंग का दौर खत्म होने के बाद कुल 1,07,630 सीटों में से 1,05,108 सीटें भर गई हैं। ऐसे में अब केवल 2,522 सीटें ही खाली रह गई हैं। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से खाली सीटों को भरने की तैयारी कर दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट ने पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया जा सकता है। इन लिस्ट के जारी होने के बाद पार्टी में होने वाली बगावत और भगदड़ को देखते हुए अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ देर रात तक वीसी के जरिए मंथन किया। इधर अंबाला की 3 विधानसभा सीटों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा अपने अपने समर्थकों के लिए अड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका से सीधे राहुल गांधी ने अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिस पर सभी 49 सीटों पर फाइनल मोहर लग गई है। कांग्रेस अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसी बीच कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पूनिया ने कहा कि यह लिस्ट फर्जी है। सीकर के धौद थाना इलाके में बकरा व्यापारियों से लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने व्यापारियों की गाड़ी के आगे पीछे 3 गाड़ियां लगाकर उनकी पिकअप गाड़ी रोककर मारपीट करते हुए लाखों रुपए का कैश छीनकर भाग गए। 35 वर्षीय रामावतार निवासी लौसल ने बताया कि वह बकरा व्यापारी है। शाम को वह बकरी बेचकर अपने साथियों खालिद व अयान के साथ सीकर मंडी से लोसल आ रहा था। कांसली के पास भैरूजी मोड़ पर पीछे से बिना नंबरों के स्विफ्ट, स्कॉर्पियो व कैंपर गाड़ी में आए करीब 15 बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और 2,97,000 रुपये कैश लूटकर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर अब कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में पुलिस के संसाधन मजबूत कर परिवर्तन कार्यों को बढ़ावा देने, चिकित्सा संसाधनों को भी रोड सेफ्टी फंड से मजबूत किया जाएगा।
इस कार्य के लिए परिवहन विभाग ने शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा विभाग को करीब 100 करोड़ फंड दिया है। प्रदेश में पुलिस अब परिवर्तन की कार्रवाई के साथ ही हादसे होने की स्थिति में मरीज को बेसिक लाइफ सपोर्ट देने और घायलों की तत्परता से मदद करेगी। वहीं प्रदेश के ट्रॉमा सेंटर्स के संसाधनों को भी सुधारा जाएगा। इस बार फंड का अधिकांश हिस्सा चिकित्सा संसाधनों को सुदृढ़ करने और पुलिस के संसाधन बढ़ाते हुए उसके परिवर्तन कार्यों को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में गढ़ी थाने में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक ने पूर्व सेंटर मैनेजर पर 7,76,000 रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। जांच अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सेंटर मैनेजर ग्राहकों से 7,76,716 रुपए कलेक्शन कर लाया, लेकिन बैंक में जमा नहीं कराए और फरार हो गया। फाइनेंस बैंक के शाखा प्रबंधक जीवन सिंह गुर्जर ने पूर्व सेंटर मैनेजर प्रदीप राणा वाकानेर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। प्रदीप वर्ष 2023 में सेंटर मैनेजर था और उसी दौरान वारदात की। जांच अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि मामला सामने आने के बाद प्रदीप से संपर्क किया गया, लेकिन वह मामला टालता रहा। इस पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले में पति पत्नी के बीच में जब वो आ गई और पत्नी को अपने पति पर शक हुआ तो पत्नी पति के किराए के मकान पर अपने पेरेंट्स के साथ पहुंची। यहाँ जब उसने अपने पति और उसकी महिला मित्र को मौके पर साथ देखा तो बिफर गई। पत्नी ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाई। सुभाष नगर थाना सीआई दलपत सिंह ने बताया कि सांगानेर कोठारी नदी क्षेत्र में मूलतः आमेर निवासी डॉक्टर किराए के मकान पर रहता है। इसकी शादी करीब साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही पति पत्नी में अनबन चल रही थी। पत्नी को पति पर शक था, जिसके चलते वो अपने माता पिता के साथ भीलवाड़ा पति के किराए के मकान पर पहुंची, जहां उसने अपने पति को महिला मित्र के साथ देखा और पत्नी ने गुस्से में पति और उसकी महिला मित्र की पिटाई कर दी। थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस जांच में लगी है। भीलवाड़ा जिले के एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कई थाना क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई। इसी बीच एक अरेस्ट वारंटी को गिरफ्तार कर पुलिस गाड़ी में बिठाने के दौरान वारंटी के परिजनों व अन्य लोगों ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। एसएचओ और जाब्ते के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू की। दरअसल रायपुर एसएचओ राजेंद्र सिंह जाब्ते के साथ लखाहोली गांव में वारंटी श्रवण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस गाड़ी में बैठाया। इस दौरान आरोपी के परिजन और अन्य भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर एसएचओ राजेंद्र सिंह और जाब्ते के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट कर उनकी वर्दी और उनके पट्टे फाड़ दिए। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जोधपुर जिले में 9वीं क्लास की पढ़ने वाली छात्रा का उसी के स्कूल के 12वीं के छात्र ने रेप कर दिया। बालिका पिछले 25 दिनों से गुमसुम रह रही थी और स्कूल जाने से भी डर रही थी। इसके बाद मां ने प्यार से पूछा तो नाबालिग ने घटना बयान की। इसके बाद पिता ने मामला दर्ज करवाया। मामला जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट का है। घटना में छात्र को डिटेन कर लिया गया है। उसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। 25 दिन पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात की गई है। आरोपी छात्र स्कूल आते जाते समय भी नाबालिग से छेड़छाड़ करता था। इसके बाद उसे अपने किराए के रूम पर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बूंदी के नैनवा इलाके में रात को चोरों ने 6 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक ही रात में हुई 6 वारदातों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बदमाश एक घर से भैंस बेचने पर मिली रकम सहित सोने चांदी के जेवरात ले भागे। वारदात को लेकर ग्रामीणों में रोष है। नैनवा उपखंड के जज्जावर कस्बे में चोरों ने लगातार 6 घरों के ताले तोड़कर सनसनी फैला दी। बदमाशों ने पहले जोधराज माली के घर में वारदात को अंजाम दिया। यहां से बदमाश भैंस बेचने पर मिली 1 लाख रुपए सहित सोने चांदी के जेवरात ले भागे। बाद में धन्नालाल माली के घर से सोने चांदी के जेवरात व विजेंद्र खटीक के घर से ताले तोड़कर 5,000 रुपए की नकदी व जेवरात ले गए। जज्जावर में बदमाशों ने 3 अन्य घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। नैनवा थाना अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं।